हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एविडेंसेस पढ़ लिए थे इवोल्यूशन के, जिसमें से हमने कौन कौन से एविडेंसेस पढ़े थे। नंबर 1 हमने पढ़ा था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हमने पढ़े थे, जिसके अंदर एक्चुअल में हम लोगों ने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था, फॉसिल्स क्या होते हैं और वो कैसे बताते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो है वो भी अर्ली एम्ब्रियो, वो कुछ हद तक कैसा दिखाई देता है, सिमिलर किसी भी लोअर एनिमल का, खास करके मैमल्स के अंदर लोअर एनिमल्स का और हायर कैटेगरी के एनिमल्स का वो सिमिलर नजर आता है। तो वो भी एक तरह का एविडेंस बन जाता है किसका, कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है इस बात का। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो ये हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं बच्चों। और इसके अंदर हमने जो पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर अगर आपने ठीक से देखा था, तो हम लोगों ने इसमें दो चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़े थे होमोलोगस ऑर्गन्स और दूसरा हमने पढ़ा था एनालोगस ऑर्गन्स। तो अब आज के टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो इन दोनों के ही होमोलोगस और जो ये आपका एनालोगस ऑर्गन है, इन दोनों में ही डिफरेंसेस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो मैंने अलग अलग आपको पढ़ा दिया था, बट अगर आप थोड़ा सा एक बार इनके डिफरेंसेस भी पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग ना डिफरेंस वाली टेबल यहाँ पर एक बार क्रिएट कर लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है इन दोनों को, बहुत इजी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। दरअसल ये आपको यहां पर सबसे पहले इस तरफ लिख लेने हैं फीचर्स, कि हम किन फीचर्स को यहां डिफरेंशिएट करने वाले हैं। फिर इसके बाद एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और यहां पर लिख लेंगे आप लोग होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि आपको ये जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्चुअल में टैबुलेट करना है, टेबल फॉर्म में आपको बनाना है। यहाँ होमोलोगस ऑर्गन्स लिख लेंगे और इससे नेक्स्ट वाली की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाली जो कॉलम आपको बनानी है उसके अंदर आप एनालोगस ऑर्गन्स लिख लेंगे। इन दोनों टाइप के ऑर्गन्स पे, यानी कि जो आपका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक तो बहुत इजी टॉपिक है और दूसरा आने के चांसेस भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होता है। तो यहाँ पर फीचर्स को एक बार लिखते जाएंगे और फिर साइड बाय साइड हम लोग इनको कंपेयर करते जाएंगे। तो आप लोग ये इस तरह की टेबल क्रिएट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहला फीचर हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हम किसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिन के ऊपर बात करेंगे, किसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कहां से हुआ है। तो यहाँ पर दरअसल अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन वो हैं जिनका सिमिलर ओरिजिन है और यहाँ पर जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट ओरिजिन, जो ऑर्गन ओरिजिनेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से होता है। एम्ब्रियो की स्टेज से ही वो क्या होता है, अलग अलग जो जर्म लेयर होती है वहां अलग अलग जर्म लेयर से बने ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसके केस में, एनालोगस ऑर्गन्स के केस में। दूसरी मैं अगर बात करूं फंक्शंस की, फंक्शन के बेस पे, इससे पहले एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। एनाटॉमी अगर मैं इंटरनली बात करूं तो यहां पर होमोलोगस ऑर्गन वो हैं जिनके सेम बेसिक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स। और अगर मैं बात करूं एनालोगस की तो इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स। आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को आगे इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग और क्या चीज देखेंगे इसके अंदर, ओरिजिन हो गया, एनाटॉमी हो गई। अब सीधा सीधा किस पे बात कर लेते हैं, फंक्शन के ऊपर। तो पहला कॉलम हमारा कौन सा है, फीचर से अलग जो पहला कॉलम है ये हमारा होमोलोगस ऑर्गन का है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें, होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर वाली बात तो आ गई। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट फंक्शन। मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको कि ह्यूमन का हैंड और बर्ड के जो विंग होते हैं या व्हेल के जो फ्लिपर होते हैं, आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। हमारे हैंड ग्रेस्पिंग के लिए होते हैं, चीजों को होल्ड करने के लिए होते हैं, और बाकी अगर मैं बात करूं जो है बर्ड की तो वो उड़ने के लिए है, उसके जो लिम्स हैं, 4 लिम्स मॉडिफाइड होते हैं। इधर अगर मैं एनालोगस ऑर्गन की फंक्शन की बात करूं तो ये भले ही ओरिजिन में डिफरेंट होते हों, लेकिन फंक्शन ये जो परफॉर्म करते हैं वो सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, टेबल को और इंक्रीज करते हैं बच्चों जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इवोल्यूशन का टाइप, इवोल्यूशन टाइप।
दोनों ऑर्गन में से कौन सा किस तरह के एवोल्यूशन को शो करता है। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी एक ही जगह से ओरिजिन सेम होता है, सेम ओरिजिन से आपके क्या हो रहे होते हैं, अलग अलग फंक्शंस हो रहे होते हैं। फंक्शन 1 एक फंक्शन 2 कर रहा है, एक फंक्शन थर्ड टाइप का फंक्शन कर रहा है, कोई फोर्थ कोई फिफ्थ टाइप का। तो ये इस तरह आपका जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका डाइवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले भी। और अगर बात करेंगे किसकी, एनालोगस की, तो एनालोगस ऑर्गन में फंक्शन जो है कैसे होते हैं बच्चों, कॉमन होते हैं, फंक्शन सेम रहेंगे और भले ही ओरिजिन कोई किसी जगह से हो, ओरिजिन प्लेस ऑफ ओरिजिन 2, प्लेस ऑफ ओरिजिन 3 या प्लेस ऑफ ओरिजिन 4, तो कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो, फाइनली काम वो एक ही कर रहा होता है, फंक्शन वो एक ही कर रहा होता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, यहां तक आपका ये जो है कंप्लीट हो जाता है डिफरेंस की टेबल, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग कर लेंगे इसको। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो 4th नंबर का एविडेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। दरअसल ऐसे ऑर्गन जो हमारे कौन थे, एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, उनमें तो ये ऑर्गन्स जो हैं प्रेजेंट थे, लेकिन आज के जो अब के फिलहाल वाले जो प्रेजेंट डे के कौन है ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एंसेस्टर से ही तो बन के आए हैं, एवोल्यूशन तो माना जाता है वहीं से हुआ है। तो प्रेजेंट डे के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक्चुअल में ये एब्सेंट है ये ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जो पुराने वालों में तो क्या थे बच्चों, प्रेजेंट थे, और नए वालों में क्या हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बुलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बुलाते हैं। अब ये एक स्ट्रॉन्ग क्या प्रूफ देते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि दरअसल ऐसा था कि जो पुराने वाले थे, एंसेस्टर जो थे, इनके अंदर तो इन ऑर्गन्स का क्या था, यूज था, ये कह लो कि इन्हें नीड थी इन ऑर्गन्स की। लेकिन जो आज के एनिमल्स हैं, आज के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट भी हो सकते हैं उसके अंदर, एनिमल कहना गलत है, तो आज के ऑर्गन्स में इनकी कोई नीड ही नहीं है। तो इसीलिए कुदरत ने इनको क्या कर दिया है, गायब कर दिया है बॉडी से, या फिर रिड्यूस कर दिया है। तो या तो ये इनविजिबल हो गए हैं, या फिर ये सिर्फ क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। रिड्यूस होकर कैसे हो गए हैं, रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल हो गए हैं। एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे सभी बच्चे एग्जाम्पल्स को। पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर। अच्छा, जो एग्जाम्पल्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे किसके अंदर, स्पेशली ह्यूमंस के अंदर। ऐसा है हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, जो हम ह्यूमंस के रेफरेंस में चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है चीजों को रिलेट करना। तो ह्यूमन में पहला एग्जाम्पल हमारा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, 10th में पढ़ाया था। एक था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब पुराने लोग क्या करते थे, जो एंसेस्टर्स थे, वो तो कच्चे प्लांट्स खा लेते थे, पत्तियां खा लेते थे उनकी। तो कहते हैं कि उस टाइम पर ये काफी डेवलप्ड ऑर्गन होता था। आपको मालूम होना चाहिए कि कहां पर प्रेजेंट था। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बिल्कुल लास्ट में किनारे पर, यानी कि उसका एक पार्ट होता था लार्ज इंटेस्टाइन का। और काम क्या करता था, मतलब पुराने लोगों के हिसाब से कहते हैं कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में मदद करता था, सेल्यूलोज का डाइजेशन करता था। बट आज की डेट में अब तो जो ह्यूमन है वो क्या नहीं खाते, कच्चे जो पेड़ पौधे उनको उन पर सर्वाइव नहीं करते खाली, और बहुत तरीके उनके पास, ठीक है ना, या फिर उनको पकाकर खा रहे होते हैं। तो फिर सेल्यूलोज के डाइजेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है मॉडर्न टाइम में क्या हो चुका है, मॉडर्न डेट में ये रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाला एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट फिर से, ये है आपका निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये कहाँ होती है, कैसी होती है। दरअसल आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो आई होती है, जो ह्यूमन आई है, उसके अंदर ना यहाँ ऊपर क्या रहती है, ये आईलिड होती है। एक आईलिड नीचे की साइड में होती है, दोनों तरफ से कवर होती है ये, है ना। ये क्या होती है कि आराम से जो है आई को प्रोटेक्ट कर लेती है। अंदर यहाँ पर आइरिस होता है, बीच में प्यूपिल होता है, मालूम है आपको। बट पता है इसी में एक चीज होती है, यहाँ पर बिल्कुल किनारे में हमारी आंख की आपको क्या दिखती है, इसको हम सिंपल भाषा में ना कुछ आंख का कुआ टाइप बोलते हैं ना, गांव देहात में, गांव बस्ती में ऐसा बोलते हैं इसको। बट ये जो किनारे में आपको दिखता है ना, इसको आप थर्ड आईलिड बुला सकते हो। क्या होती है हमारी थर्ड आईलिड। एक्चुअल में ये जो आज की डेट में कैसी क्या कही जाती है, थर्ड आईलिड बोला जाता है जिसको।
ये एक्चुअल में पुराने जमाने में हुआ करती थी कौन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और ये पूरी आंख को कवर कर लेती थी। जब कभी पानी में छलांग लगाते थे, कूदते थे, वहां से शिकार पकड़ते थे, तो पानी से आंख को बचा लेती थी, कवर कर लेती थी उसको। आज के डेट में इसका फंक्शन नहीं रहा, तो ये रिड्यूस्ड होकर क्या कहलाती है, थर्ड आईलिड नाम से बोल देते हैं इसको। बट एक्चुअल में क्या थी, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो सबसे ही फेमस एग्जांपल होता है बच्चों, हालांकि मैं पहले ही पढ़ाना चाह रहा था आपको, बट कोई बात नहीं है, सबसे पहले पढ़ाना था मुझे। विजडम टूथ जो होता है आपका, आपने सुना होगा विजडम टूथ के बारे में। इसको हिंदी में क्या, अक्ल दाढ़ बुलाते हैं, गांव देहात में अक्ल जाड़ नाम से जिसको बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में ये एक आपका कौन सा, एक जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं, मोलर होते हैं, आपको पता है मोलर टीथ होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मोलर टीथ था। मोलर्स कितने होते हैं, 2 मेरे ख्याल से है ना, दोनों जगहों में ऊपर नीचे अलग अलग दो होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये थर्ड मोलर आप इसको बुला सकते हो, थर्ड मोलर हुआ करता था। अब इसका काम क्या था, ये थर्ड मोलर जो था, ये फूड को, अब क्योंकि फूड कैसा करते थे, कच्चा चबा लेते थे, वो मैंने बताया था आपको। तब तक तो आग का भी जो है उन्होंने आग की खोज नहीं की थी, डिस्कवरी नहीं की थी फायर की, तो फूड को वो लोग क्रश करने के काम में लाते थे इसको। और जबड़ा उनका कैसा होता था, काफी बड़ा होता था। अब ये थर्ड मोलर जो था आपका, ये निकलता ही किन में था, जिनके जो जॉ होते थे वो कैसे होते थे, बड़े होते थे, जबड़े बड़े होते थे जिनके। अब आज की डेट में इतने बड़े जबड़े तो होते नहीं है, तो ये क्या हो गया है आज की डेट में मॉडर्न वालों के अंदर, ये मॉडर्न जो ह्यूमंस हैं उनमें ये क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, यानी कम निकलता है, या फिर कभी कभी तो निकलता ही नहीं है। कुछ में आजकल तो बिल्कुल नहीं निकलता, हमारे टाइम में तो फिर भी निकल ही जाता था। खैर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, नंबर 4, हम लोग 4 ही पढ़ रहे हैं ना, हाँ, नंबर 4 में हमारा आता है टेल वर्टिब्री। टेल वर्टिब्री, इसको आप और क्या बुला सकते हो बच्चों, इसको आप टेल बोन भी बोल सकते हो, टेल बोन, टेल बोन। वैसे बायोलॉजिकली अभी फिलहाल की डेट में हम इसको जो है ना किस नाम से जानते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका नाम होता है कॉक्सिक्स करके इसको बुलाते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो ये इस नाम से आप याद रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो खैर कुल मिला के ये बिल्कुल हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के ह्यूमन की जो प्रेजेंट वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसमें दरअसल ये लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल आखिर में कुछ टेल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, टेल बोन्स प्रेजेंट है लास्ट में। पहले ये क्या हुआ करती थी, पहले पुराने जमाने में ना, ये पुराने जमाने में ये एक्चुअल टेल हुआ करती थी, एक्चुअल टेल इन एंसेस्टर्स। कहते हैं ना कि किससे बने हैं, बंदरों से बन के आए, बड़ा प्रमाण कोई नहीं है इस चीज का। तो खैर कुल मिला के एक्चुअल टेल मौजूद थी किनके अंदर, हमारे एंसेस्टर्स के अंदर, ऐसा थ्योरीज बताती हैं। तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है मोर देन इनफ है, लेक्चर उतना तो आप देखते भी नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों कर लीजिएगा एक बार इसको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।